हाय हाय मेरी जान, दिन पे दिन क्या कहर ढा रही है। बाय गॉड, एक काम करना, मुझसे सेटिंग कर लेना, तुझे स्कूल से लेने भी आऊंगा और घर छोड़ने भी जाऊंगा। आना, चलना। हाँ, छोड़ो। हाय हाय मेरी जान के नखरे। कोई बात नहीं, तेरे प्यार में नखरे भी सहन कर लेंगे। पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, वहाँ पे लड़के ने मुझे परेशान किया, मेरा हाथ भी पकड़ा। अच्छा, चल मेरे साथ। कहाँ बेटा वो लड़का? पापा, वो सामने जो ब्लैक शर्ट पहन के खड़ा है ना, वही है। तू यहीं रुक, मैं अभी बताता हूँ। अरे साहब, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को छेड़ते हुए, उसके साथ बदतमीजी करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और हाँ, तुम अपनी बेटी कह रहे हो, मैंने तुम्हारी बेटी को आज तक देखा भी नहीं है, और तुम कह रहे हो मैंने उसे छेड़ा है, उसके साथ बदतमीजी की है। अच्छा, इसका मतलब मेरी बेटी झूठ बोल रही है? उसने खुद ने कहा काली कमीज वाले लड़के ने मेरे को छेड़ा, और काली कमीज आप पे ही है। आप ही खड़े हो यहाँ पे। अरे काली कमीज क्या मैं ही पहनता हूँ? इस दुनिया में लाखों लोग काली कमीज पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी लड़की को छेड़ा है। एक काम करो, अपनी लड़की को बुलाओ और पूछो उससे क्या मैंने उसे छेड़ा है। अभी बुलाता हूँ। शिखा बेटी, इधर आओ। ये लो। नहीं पापा, ये नहीं है वो। हाँ, कपड़े तो यही पहन रखे, पर ये नहीं है वो जिन्होंने मुझे परेशान किया था। हाँ, पता चल गया, मैंने तुम्हारी लड़की को नहीं छेड़ा और तुमने आकर मुझ पर हाथ उठा दिया। साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। जब मेरी बेटी ने यह कहा कि मेरे को उस काले कमीज वाले ने छेड़ा, तो मेरे पे रहा नहीं गया साहब, मैंने आप पर हाथ उठा दिया। साहब, मुझे माफ कर दो। पापा, वो यहीं खड़ा था इस गाड़ी के पास, पर वो अब कहाँ गया? पापा, वो देखो, वो रहा जिसने मुझे परेशान किया था, वो पार्क में। वो वाला? हाँ। एक काम करो, चलो आप लोग मेरे साथ, मैं बताता हूँ उसे। चलिए साहब, अब यही लड़का है? हाँ सिर्फ यही है वो। हाँ यार, एक स्कूल की लड़की के पीछे तो लगा हूं मैं, पता नहीं कब सेट होगी यार। अरे मैं करा दूं लड़की सेट? तू कौन है? यही है ना वो लड़की जिसके पीछे तू पड़ा हुआ है, जिसे रोज परेशान करता है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक स्कूल की लड़की को परेशान करता है। अरे उसे देख और अपने आप को देख, कितना फर्क है तुम दोनों की उम्र में। अरे लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से ना लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती। माँ बापों को डर लगा रहता है कब उनकी बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना बच्चियों के साथ बदतमीजी करते हुए? सर देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं इनकी तरफ तो क्या, किसी की तरफ भी आंख उठा के देखूंगा भी नहीं। इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ तो तुम्हें कर दूंगा, लेकिन एक बात तुम खुद सोचो, कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा होने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे जैसे तुम्हारी बहन बेटी है ना, ऐसे दूसरे की बहन बेटी भी है। लेकिन तुम लोगों की ना समझ में नहीं आता, लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी पे उतर गए हो कि खुद तो पढ़ते नहीं हो और लड़कियों को भी नहीं पढ़ने देते। तुम्हारी वजह से लड़के घर से बाहर नहीं निकलती। जी सर, मैं समझ गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें तो क्या, किसी भी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखूंगा। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसी कोई भी हरकत की या मुझे पता चला कि तुमने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जी सर। और चाचा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बेटी के साथ अब घर जा सकते हो। सर,
अगर आप जैसे लोग हमारी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करें, हम तो आगे आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी सोच आज भी नहीं बदली है। पर बदलेगा समाज एक दिन, आप जाइए। चलो बेटी।